अमेरिका में कितना दिन तक रहे आप? 15 दिन तक थी मैं अमेरिका में, और इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं हाँ। ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी सीख कर हाँ। अपना करियर बना सके। हजारों लोगों को मैं जॉब दे सकूं। मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना था। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1.5 लाख रुपया था, हाँ। वो भी मेरे 1.5 लाख से 5-6 करोड़ का मालकिनी है आप, तानिया राज। साइट बनती है, मोबाइल ऐप बनता है, या फिर कोई भी प्रमोशन, जैसे बहुत सारी लोग आते हैं जो अपना प्रोफाइल मैनेज करना चाहते हैं। सो मेरी कंपनी का जो नाम है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, फीकस लॉट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है। FICUSLOT.com वेबसाइट का नाम है, और कंपनी मेरी बनी है 2024 में, जिसकी मैं अकेली मालकिन हूँ। कि मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ एक ढाल की तरह थे। उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। हीरो से हीरो बन गए तानिया राज जी, और कहीं ना कहीं 1.5 लाख से जो है 5-6 करोड़ के मालकिनी है, और कहे तो 200 लोगों को जो है बंगलौर में जो है रोजगार देते हैं। में घर है, बंगलौर में घर है, और जगह घर है, बहुत सारा जगह घर है, नहीं बता पाएगी। कहे तो ये गाँव से जो है लड़की उठकर अमेरिका तक चली गई, और काफी स्ट्रगल होने के बाद में आज सक्सेसफुल हुई है। आज हमारे साथ है तानिया राज जी, जो बंगलौर में इनका सॉफ्टवेयर का जो है कंपनी चलता है, और लमसम 200 लोगों को जो है रोजगार भी देते हैं, वो भी का इंजीनियरिंग के लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पहले बताइए कि आपका सफर स्ट्रगल का जो है कैसे रहा, कि एक गांव से जो है चलकर अमेरिका तक गए आप, कैसे रहा? सफर बहुत अच्छा था, और सब लोगों का साथ था, परिवार का साथ, आसपास के लोगों का साथ था, सबकी दुआएं थी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और मुझे लगता है कि अगर निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैडम, आपका जो है बंगलौर में जो है सॉफ्टवेयर का खुद का कंपनी है, आप सॉफ्टवेयर बनाते भी हैं, इसके बारे में थोड़ा लोगों को समझाइए। हमारी आईटी कंपनी है, 7.5 साल की हो गई है, 2017 मई में बनी थी, और अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 200 प्लस कस्टमर्स को सर्व किया है। इंडिया से भी, आउटसाइड इंडिया से भी हमारे कस्टमर यूएस से है, यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है, बाकी बहुत सारे कंट्रीज से है, और बिहार और बैंगलोर से ज़्यादातर है। और हम लोग जो काम करते हैं वो उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन बनती है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली में एक और कंपनी मेरी बनी है 2024 में, जिसकी मैं अकेली मालकिन हूँ। पुरानी जो कंपनी है उसमें मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू माँ भी हैं एज अ ओनर, बट मेजर स्टेक मेरा ही है। और अभी जो इस साल जो कंपनी बनी है, उस कंपनी को बिहार गवर्नमेंट ने फंडिंग किया है 10 लाख का, और वो स्टार्टअप बिहार में रिकॉग्नाइज्ड है। वो ट्रेनिंग की कंपनी है, जहाँ पे हम लोग इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी सीख कर अपना करियर बना सके। उनको कैसे कंपनीज में काम होता है, वो सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं वहाँ। तो देख सकते हैं, अभी एक बात बोली है कि इंजीनियरिंग को जो है हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और गांव के रहने वाली लड़की, अब समझ सकते हैं, भले ये बताए या ना बताए, लेकिन हम बताएंगे। आज के जमाने में जो है गांव समाज की लड़कियों को जो लोग जो है थोड़ा नीच से देखते हैं, कहते हैं कि बाहर में नहीं भेजेंगे, पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजेंगे। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि आपका शादी कब हुआ था? मेरी शादी बहुत पहले हुई थी, 2007 में। मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज ओनली 10th में मैं पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और उसके बाद बैंगलोर जाके कुछ दिन का ट्रेनिंग किया था, फिर 1-1.5 साल का जॉब, और उसके बाद से अपनी कंपनी चला रही हूँ। खुद का मालकिनी बन गया। अब देख लीजिए, इनके बात में दम है कि जो लोग शादी करने के बाद में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ससुराल वाले जो पढ़ाते लिखाते नहीं है, लेकिन मैम जो है शादी के बाद में खुद से जो मैट्रिक पढ़ी, इंटर पढ़ी, उसके बाद में बहुत सारा काम की, और बंगलौर जाकर खुद से जो है अपना कंपनी खड़ा कर दिया, और आज के डेट में कम से कम 4 से 5 करोड़ के मालकिनी है अभी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, बताइए कि जब वहां तक स्ट्रगल किए हैं आप, तो बीच में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम समस्या भी आई होगी, क्योंकि ससुराल के लोग तो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है उस समय? नहीं, इस बात में तो मैं बोलूंगी बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं, कि मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ एक ढाल की तरह थे। उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है। और ये सफर, ऑब्वियसली हर किसी को प्रॉब्लम्स आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। शादी के बाद अधिकांश आती है।
हाँ, प्रॉब्लम आती है लेकिन हुँ। आपको उस प्रॉब्लम से हारना नहीं है। हाँ। ये मैं हमेशा बोलती हूँ हुँ। कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो आपकी इच्छा शक्ति को दबा दे। हुँ। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और दूसरा चीज़ जो है मैं बोलना चाहती हूँ कि इस सारे जर्नी में जो एक अहम भूमिका है, हुँ। जो मैं हर कोई अपने माँ-बाप को बोलता है, हुँ। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है अभी हुँ। तक हुँ। और जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा वो मेरे भैया हैं। भैया है। जी। मतलब यहाँ तक आने में सबसे बड़का श्रेय जो है अपने भैया को दे रही है कि भैया का ही सपोर्ट है कि आज हम बंगलौर में सॉफ्टवेयर का खुद का मालकिनी कंपनी भी चलाते हैं और 5 से 6 करोड़ का मालकिनी भी है। जी। एक्चुअली क्या है कि बचपन से एक होता है ना कि हाथ पकड़ के माँ-बाप चलाते हैं, हाँ, तो मुझे हाथ पकड़ के मेरे भैया चलाए हैं। हाँ, पढ़ाई-लिखाई भी, हाँ, आगे भी जब बिज़नेस में भी प्रॉब्लम हुआ, हुँ, मतलब ये था कि नाम चेंज होते गया क्योंकि मेरे पास 4 भैया हैं। हाँ, तो नाम चेंज होते गया लेकिन हर जगह पे अगर देखने से लगता था कि यहाँ पे डगमगा सकते हैं, तो वहाँ हाँ, पे कोई ना कोई एक मेरा भाई खड़ा था। हाँ, सपोर्ट कर देते। जी। अच्छा कहिए आपके पास बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ, तो ट्विन्स बताइए हैं। मैम अब 2 बच्चे हैं आपके पास फिर भी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका गए थे तो बच्चे को छोड़ के गए होंगे तो काफ़ी जो है माँ का जो दर्द जो है वो झलका होगा। कितना दिन तक अमेरिका में आप रहे हैं? अमेरिका अभी तो बड़ा हो गया है, अगर दर्द कहा जाए तो वो तब था जब मैं छोटे से बच्चे को छोड़ के पढ़ाई करने जाती थी। जी। मैंने 12th किया छोटे से बच्चे को छोड़ के, हुँ, ग्रेजुएशन किया, हुँ, बीसीए फिर एमसीए किया, उस टाइम भी छोड़ के हॉस्टल में रहती थी। जी। तो वो काफ़ी दर्द स्ट्रगल पल था वो। वो दर्द बहुत बड़ा था कि जी। अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के हॉस्टल में रहना, पढ़ाई करना, फिर वहाँ से फिर बैंगलोर चले जाना, बैंगलोर में भी 6 साल अकेले रहना और अकेले रह के सारा काम करना, तो ईज़ी नहीं था। अमेरिका में कितना दिन तक रहे आप? 15 दिन तक थी मैं अमेरिका में हुँ, और वहाँ पे जो बुलाया गया था वो 8 कंट्री के लोग आए हुए थे। जी। जिसमें से इंडिया एक एक थी। तो इंडिया से क्या था कि 3 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से मैं बिहार से इकलौती थी जी। और वुमेन में इकलौती थी कि जी। आपको मतलब बाकी 2 लोग जो थे वो मेल थे। और वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना था, अपनी कंट्री के बारे में उनके बिज़नेसेस को कैसे सपोर्ट किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप समाज में देखिएगा कि अमीर-अमीर होते जाते हैं और गरीब-गरीब होते बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे यही चीज़ का डिस्कशन था कि हम कैसे छोटी कंपनीज़ को हुँ, हेल्प करके उनको आगे बढ़ाएँ हुँ, और गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी चेंज हो सकती है। मैंने एक पॉइंट पे बोला भी था वहाँ पे हुँ, कि ये जो भी पॉलिसी बनी है, जितना भी रूल रेगुलेशन है, उसमें एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है, वो है एमएसएमईज़, हुँ, जो कि स्मॉल लेवल की कंपनीज़ है, जहाँ पे उनको क्या हम सुविधा प्रोवाइड करें कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ। तो जी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके इस पॉइंट को रखा जाएगा और हम हुँ, लोग जो भी हमारी नियमावली है, उसमें चेंज करेंगे हम लोग, आपकी बात को रखा जाएगा। तो एक प्राउड मोमेंट था कि जी। हमारी बात को वो लोग लेकर यूएस में हुँ, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ठीक है, तान्या ने जो बोला उस बात को ऐड किया जाए जी। पॉलिसी में। तो वो एक इंडिया के लिए, बिहार के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है कि उस बात को लिखा जाएगा उसमें। चंपारण की बेटी जो अमेरिका में जाके झंडा गाड़ दी। जी, जी। अच्छा ये क्या कहिएगा जाते-जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो गाँव समाज में जो लड़कियाँ पढ़ना चाहती है, वो कुमार हो या शादी के बाद में जो है, लोग उसको थोड़ा गलत नज़र से देखते हैं और साथ में जो आजकल की लड़कियाँ जो सोशल मीडिया पर रील बना रही है, बहुत सारे जो कामें कर रही है, लेकिन आप एक उन लोगों के लिए उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि एक गाँव से छोटा-सा गाँव से जो है बंगलौर और बंगलौर से जो अमेरिका चले गए, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा महिलाओं का खास करके? अ, मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि कोई कमज़ोर नहीं होता है और हुँ, अगर आप बोलते हैं कि वो बिगड़ जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, हुँ। तो ये लड़कों पे भी लागू होता है। हाँ, हाँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोनों के लिए करना चाहिए हुँ, और लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। हुँ, अगर आप उनको 5% सपोर्ट करेंगे ना और लड़के को 10% सपोर्ट करेंगे, तो ये 5% लेके उतना आगे चली जाएगी, हुँ। जितना एक लड़के सोच भी नहीं सकते। अच्छा मैम आप कितना रुपया लेके बैंगलोर गए थे जब स्टार्टअप करना था? कितना रुपया लेके गए थे? आज कितना रुपया है आपके पास? स्टार्टअप करना था तब तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन बैंगलोर जब मैं गई थी हाँ, तो एज़ अ ट्रेनी गई थी जहाँ पे मुझे ट्रेनिंग करना था। हाँ, बट एक ये इंसिडेंट है, जब कॉलेज में थी मैं तो मुझसे पूछा गया था कि आप क्या करना चाहती हैं? हाँ, तो सब लोगों से पूछा गया कि क्या हुँ, करना चाहते हैं? आप अपने-अपने ड्रीम्स बताइए। हुँ, तो मैंने एक ड्रॉ करके एक हुँ, कंपनी बना के और उसपे नाम लिख दिया था। हुँ,
तो टीचर ने पूछा कि क्या मतलब क्या है ये आपका? तो मैंने बताया कि मुझे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ना ही मुझे कोई सक्सेसफुल डेवलपर या बिज़नेस मतलब बिज़नेस नहीं कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन नहीं चूज़ करना है जहाँ पे मैं सिर्फ़ अपना उत्थान कर सकूँ। जी। मुझे ये चीज़ करना है कि जहाँ पे मैं एक कंपनी खड़ी कर रही हूँ और उस कंपनी में हज़ारों लोग काम करें, वो मेरा ड्रीम है। भगवान करे कि जल्दी समाज पूरा हो। सेवा। जी, हाँ। जल्दी पूरा हो कि वहाँ पे हज़ारों लोगों को मैं जॉब दे सकूँ। मुझे जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना था। तो ये सपना हमेशा से था, बट जाके 1 डेढ़ साल मैंने काम किया और काम करने के बाद मेरे पास मेरे अकाउंट में सिर्फ़ 1.5 लाख रुपया था। हाँ। वो भी मेरे 1.5 लाख से आज 5-6 करोड़ का मालकिनी है आप, तान्या राज। 1.5 लाख भी वो भी था मतलब मेरा जो जॉब से मैंने बचा के रखा था। मतलब वो भी मैंने घर से कुछ भी नहीं लिया है। तो मतलब एक ये था कि नहीं घर वालों से कुछ ना लेकर खुद से करना क्योंकि वो रिस्क मेरा था। उसमें अगर मैं फेल होती तो भी मेरा जाता, अगर सक्सेस होती तो सबका है। यानी कहे तो जीरो से हीरो बन गए तान्या राज जी और कहीं ना कहीं 1.5 लाख से जो है 5-6 करोड़ के मालकिनी है और कहे तो 200 लोगों को जो है बंगलौर में जो है रोजगार देते हैं और कहे तो इनके बारे में एक छोटा सा घोड़ासान प्रखंड के नरौरा गांव से ये बिलोंग करती है और चंपारण की बेटियां जो है अमेरिका में जाके झंडा गाड़ दी और इनसे सीखने की जरूरत है। बहुत सारी लड़कियां जो टूट जाती है, कुछ सपना जो सजाए रखती है वह कर नहीं पाती है, तो इनसे सीखने की जरूरत है। और आप लोग भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और जो भी लड़कियां देखेंगे इस वीडियो को तो कहीं ना कहीं उनको तो मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मैम जब कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। मैं अगर किसी प्रकार से एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं प्ले स्टोर पे तो मैम से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका जो वेबसाइट जो है वेबसाइट पे जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यह चंपारण की बेटियां हैं जो बंगलौर में जो है इनका खुद का जो है कंपनी चलता है, सॉफ्टवेयर का खुद का सॉफ्टवेयर बनाती भी है। तो आप लोग जिस प्रकार से अगर चाहेंगे एप्लीकेशन बनवाना मैम बनाएंगी। जाते जाते क्या कहिएगा चंपारण वासियों को और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिएगा? बस मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा। आप जितना भी है बहुत ज़्यादा है और हमेशा प्रयास करते रहिए कि आगे बढ़ना है। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, खराब होती है, वो चेंज होकर सही हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार पीछे चले गए तो दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एक बेटा जो है घर के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वह बेटियां करके आज दिखा दिए। नरौरा की बेटी जो है पटना में घर है, बंगलौर में घर है और जगह घर है, बहुत सारा जगह घर है। नहीं बता पाएंगे नहीं सिटी लोग जो है पड़ जाएंगे। मैं विवेकानंद कुशवाहा, आप देख रहे हैं तुम्हारे मीडिया। जय हिंद।